हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन टारगेट टू एग्जाम। माय नेम इज शबाब और यहाँ पर हम मैथमेटिक्स क्लास 12th एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं। आज की जो एक्सरसाइज है वो 2.2। इसके हमने 4 क्वेश्चन लास्ट वीडियो तक कर लिए थे। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो पहले उसको देखिएगा। 2 वीडियो जो अपलोड करी हैं उसके बाद ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आज की वीडियो में आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं भाई। ठीक है, ये 5 से लेकर आगे तक बढ़ेंगे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट मुझे आपसे डील करना है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था। मैंने आपको 10 के कुछ फार्मूले प्रूव करने के लिए बोला था और उम्मीद है कि आप लोगों ने उनको किए होंगे भाई। जैसा ये फार्मूले हैं कुछ, ये पहला फार्मूला है आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 - xy। तो अभी जो स्टार्टिंग में, जैसे कि हमारा चैप्टर अभी 2 दिन हुए हैं शुरू हुआ है, तो मैं केवल आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप केवल यहीं पर देखें। ये जो कंडीशंस दे रखी हैं इनके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको दूंगा, है ना। कि भाई जब x 0 से बड़ा होगा, y 0 से छोटा होगा, x इंटू वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या सिचुएशन बनेगी और इनमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। लेकिन अभी मैं केवल आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप केवल इनको एक बार प्रूफ करें। ठीक है, यहां पर फोकस करें कि ये सिंपली फार्मूले, जो प्राइमरी फार्मूले हैं हमारे पास, वो हमारे दिमाग में सेट हो जाए। अब जैसा ये है भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू ये हमने लास्ट वीडियो में प्रूव करा था भाई। उसके बाद ये चीजें मैंने आपसे प्रूव करने के लिए बोली थी। तो यहां पर क्या करना होता है, जैसा कि ये पहले वाला नंबर है tan इनवर्स x और ये tan इनवर्स y, तो आप इसको a b या थीटा और फाई मान लीजिएगा। और उसके बाद x की वैल्यू देखो, यहाँ पर x इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगी। ये tan इनवर्स इधर जाकर और ये tan इनवर्स इधर जाकर ये tan फाई हो जाएगा। और उसके बाद आपने प्लस वाला फॉर्मूला लगा लेना है। तो प्लस वाला फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। यहाँ पर अप्लाई कर लीजिएगा और जो वैल्यू आपने एज्यूम करी है वो यहाँ पर रख दीजिएगा। जैसे इसकी जगह x आ जाएगा, इसकी जगह y आ जाएगा, x और y ये सिचुएशन आ जाएगी। ये tan इधर आकर इनवर्स बन जाएगा और यहाँ पर क्या, थीटा प्लस फाई हो गया है जो आपका a प्लस बी आया था। और वहां पर a की जगह जो आपने एज्यूम किया है, जो थीटा की जगह है, वो tan इनवर्स x आ जाएगा और यहाँ पर tan इनवर्स y। तो आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप ये माइनस वाला कर सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, tan इनवर्स a माइनस बी, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो फर्क क्या पड़ेगा, बस ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा, है ना। वही सेम टू सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप कर लेंगे। ठीक है, होमवर्क में जरूर दिखाना है आपको। अब बात आ जाती है इस वाले फॉर्मूले की। तो देखो ये मैं हल्का सा और आपको समझा देता हूँ। अब ये क्या है भाई, टू tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इन्होंने फॉर्मूला अप्लाई किया है वो कर लिया है tan 2a वाला, या 2 थीटा मान लीजिएगा, एंड इट इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। और यहां पर tan a को, जो tan a है उसको आप क्या मान लीजिएगा, उसको x मान लो आप। जैसे कि यहां पर ये tan इनवर्स x को अगर हम मान के चलते हैं a, tan इनवर्स x को हम a मान के चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट tan a इज इक्वल टू एक्स। ओके, समझ में आ गई ये बात ये। अब यहां पर जैसे इसको अप्लाई करेंगे ऊपर वाले रिजल्ट में, तो यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड में देखो, राइट साइड में देखो आप, तो ये हो जाएगा 2 tan a की जगह x आ गया, 1 प्लस यहाँ पर x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस भैया माइनस, और इधर क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा tan 2a। और फिर ये tan इधर जाएगा तो ये इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर 2a, अब a की जगह यहाँ पर ये वैल्यू रख दीजिएगा आप, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ओके, बात समझ में आ गई आप लोगों को। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और इस फॉर्मूले में बस इस tan a की जगह आपको x रखना है। यहाँ पर tan a की जगह x रखना है और a की वैल्यू tan इनवर्स x आ जाएगी और सिंपली आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद इसी के साथ साथ आपको ये मैं मिटा देता हूं भाई, जो नीचे के रिजल्ट हैं, कुछ 2 रिजल्ट और देखने को मिलेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो इनका जो है ना, एक बार और ध्यान, एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, इनका रिजल्ट भी प्रूफ करने के लिए आ जाता है। कभी आप ये सोच रहे हो कि भाई क्वेश्चन क्वेश्चन ही आते हैं,
तो आपके लिए जो है ना रिजल्ट भी बन सकता है, और वहां पर अगर हमने रिजल्ट एक दो बार नहीं करके देखा तो वहां हम ये सोचेंगे कि भैया क्वेश्चन क्वेश्चन किए थे हमने, तो रिजल्ट तो हमें आता ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर नीचे हम चलेंगे इसमें एनसीईआरटी में, तो ये एक 6 रिजल्ट है आपके पास। 2 tan 1 इज इक्वल टू sin 1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस कंडीशन को भी मत देखना भाई। 2 tan 1 cos 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो पहले वाला ही आ गया, ये तो अभी मैंने दिखाया ही आपको शो करके। अब इन दोनों को कैसे करोगे, तो इनमें से मैं कोई एक करके दिखा देता हूँ भाई आपको। जैसा ये वाला है, तो यहाँ 2 tan 1 x इज इक्वल टू sin 1 2x आ रहा है। अब यहाँ पर देखो साइन इनवर्स में आपका रिजल्ट बन रहा है, तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, आप लिखेंगे आई नो, वी नो दैट। हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा एंड डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम ये चीज जानते हैं भाई। अब यहां पर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे इस वाली सिचुएशन को, देखो 2x 2 tan थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर। आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो x है वो tan थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप x इज इक्वल टू tan थीटा लिख देंगे, और थीटा की वैल्यू यहां से tan 1x निकाल लेंगे आप। ओके, बस यहां पर ऊपर सब्स्टिट्यूट जैसे ये वैल्यू करोगे तो आपका रिजल्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट बन गया। साइन को आप इधर ले आइएगा, तो ये बन जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू sin 1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर वापस आप इस थीटा की वैल्यू रख लीजिएगा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये रही आपकी tan 1x। तो यहाँ पर 2 tan 1x इज इक्वल टू sin 1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। है ना भाई, सिंपल। आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया आपने, बस आपको ये फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, sin 2 थीटा, और यहाँ पर tan थीटा की जगह आपने x रख लिया, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पर sin 2 थीटा एज इट इज, tan थीटा की जगह x रखा, और फिर साइन को इधर ले गए sin 1, और यहाँ थीटा की जगह वापस tan 1 रख दिया, और हमारा रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर ये जो दूसरा रिजल्ट है ना, ये आपका होमवर्क में आपको प्रूव करना है। देखो इसमें क्या दिया है, 2 tan 1 इज इक्वल टू cos 1 - एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर बस आपको क्या करना है, आपको cos वाला फॉर्मूला लगा लेना है। क्या है भाई cos वाला फॉर्मूला, ये होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। सोचो जरा, यहां पर अगर tan थीटा की जगह आपने x रख दिया, सोचो जरा, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, 1 - एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। tan थीटा की जगह x रखा है, कोस आपका इधर कोस है सिंपली, इधर ये इनवर्स बन जाएगा, तो कोस इनवर्स। आ गई ये बात समझ में, इधर क्या बचेगा, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, tan 1, तो 2 tan 1 इज इक्वल टू ये वाला रिजल्ट बन जाएगा। कर लोगे इसको, बिल्कुल कर लेंगे। ये वाला रिजल्ट जो है ना आपका, मैंने ऊपर करा ही दिया है। एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे आप, tan के फॉर्मूले में जो हमने tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला लिखा है, एंड इट इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि tan वाले फॉर्मूले में 1 - tan स्क्वायर आ रहा है, जबकि साइन वाले फॉर्मूले में प्लस आ रहा है, और कोस वाले फार्मूले में भी प्लस आ रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि साइन और कोस के साथ जो डिनोमिनेटर में आएगा वो 1 + tan स्क्वायर आएगा, जबकि tan 2 थीटा वाले फार्मूले में नीचे 1 - tan स्क्वायर। तो कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के याद रखनी पड़ेगी। ओके, चलो भाई एक्सरसाइज पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, देखो भाई एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन होगा, पहले भाई इसको मैं मिटा देता हूँ। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, पहला नहीं भाई, पांचवा क्वेश्चन, पहला नहीं पांचवा क्वेश्चन। अब देखो यहां पर भी मुझे आपको कुछ चीजें नोट करानी होगी। क्या नोट करानी होगी, देखो एक पांचवा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको डायरेक्टली नोट कराता हूं कि अगर सिचुएशन बनी तो आपको ये कर देना है। क्या कर देना है भाई, पहली सिचुएशन, अगर कभी भी मुझे ज्यादातर केसेस में ऐसे करके मिले 1 - एक्स स्क्वायर,
तो इस कंडीशन में मुझे x इज इक्वल टू साइन थीटा रख देना है या मुझे कोस थीटा रख देना है। जिस सिचुएशन से भी आपको इजी आंसर प्राप्त हो वही आप यहाँ पर रख दीजिएगा। दूसरी कंडीशन, अगर मुझे कभी भी वन वन नहीं भाई एक्स स्क्वायर माइनस वन मिले, इसी का उल्टा एक्स स्क्वायर माइनस वन, उस सिचुएशन में मुझे एक्स की जगह हमेशा या तो सेक थीटा रख लेना है या कोसेक थीटा रख लेना। और अगर तीसरा बस लास्ट, अगर मुझे कभी भी वन प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वन मिले, उस कंडीशन में समझ गए होंगे आप कि आपको एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा रख देना है या एक्स इज इक्वल टू कोट थीटा रख लेना है। ठीक है, अब ये मैं क्यों रख रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा जो ट्रिग्नोमेट्री के सबसे स्टार्टिंग के फॉर्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल। इन रिजल्ट्स का ही यहाँ पर यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखो मैंने साइन यहाँ पर रखा तो वन माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, देखो इधर जाकर ये वन माइनस साइन कोस स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके, कुछ चीजें आपको ये याद रखनी है। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं भाई। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। दूसरी बात आपको याद रखनी है, जब कभी भी बाहर टेन इनवर्स हो तो अंदर वाले रिजल्ट को सिंप्लीफाई करें, आप एक्स की जगह कुछ भी पुट करके कोशिश करें कि वो टेन में बन जाए। क्या कि टेन इनवर्स है तो अंदर वाला रिजल्ट क्या बनना चाहिए, टेन में बनना चाहिए, जिससे टेन इनवर्स से वो टेन कैंसिल हो जाए। अगर बाहर साइन इनवर्स आपको मिल गया तो कोशिश करेंगे अंदर वाला रिजल्ट साइन थीटा, साइन के थीटा की जगह कुछ भी आ जाए तो साइन इनवर्स और साइन आके वो कैंसिल हो जाएंगे, फिर एक रिजल्ट आपके पास रह जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 टेन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 5 टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के वन एंड डिवाइड बाई एक्स। ये आपके पास पूरा रिजल्ट है भाई, टेन के अंदर है। टेन को भी थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ये टेन इनवर्स के अंदर ये पूरा नंबर है भाई, है ना। बार वो वेरीफाई कर लेते हैं ये, ठीक है। अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो आप समझ गए भाई क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे पुट करना पड़ेगा, क्या पुट करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो अभी आपको समझाया मैंने। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो अगर मैं थीटा की वैल्यू भी निकाल दूँ तो वो कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगी। सॉल्व कर देंगे इसको तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स, और ये बन गया वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा एन अंडर रूट में, और फिर माइनस के वन अलग है और डिवाइड बाई के टेन थीटा आपका अलग है। अब अगर वन प्लस टेन स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर देखो वन प्लस टेन स्क्वायर, तो ये इधर चला जाएगा भाई, वन प्लस टेन स्क्वायर बनेगा तो सेक स्क्वायर, तो यहाँ पर इसकी जगह हम सेक स्क्वायर रख लेते, टेन इनवर्स रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस के वन। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड बाई, यहाँ टेन की जगह आप क्या रख लो, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो स्क्वायर से अंडर रूट को यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा टेन इनवर्स भाई सेक थीटा माइनस वन एंड डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे, अब सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो इसको सेक को आप क्या लिख लेंगे, वन अपॉन कोस लिख लेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो इसको लिख लेंगे टेन इनवर्स वन अपॉन कोस थीटा माइनस वन एंड डिवाइड बाई साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ओके,
अब इसको इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा एंड डिवाइड बाई साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सब किसके अंदर है भैया? टेन इनवर्स के अंदर है, तो कोस से ये कोस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट बनेगा टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा एंड डिवाइड बाई साइन थीटा। ओके, अब आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे सारी कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री वाली है। 1 माइनस कोस थीटा, अब दो फॉर्मूले आपको और याद करने पड़ेंगे। पहला फॉर्मूला है 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू और दूसरा है 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीछा छोड़ने वाले नहीं ये दोनों फॉर्मूले। इसकी वैल्यू क्या बताई थी हमने, याद करो। इसकी वैल्यू आपको बता रखी है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई। ओके, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख ली। साथ में ही इस साइन थीटा को आपको देखना पड़ेगा कुछ इस तरह से, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 एन थीटा बाई 2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गए, मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से आपने डिवाइड कर दिया। अब साइन 2a का फॉर्मूला लगा लो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 साइन a और कोस a। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अप्लाई करो तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स, इसकी जगह तो कितना भाई 1 माइनस कोस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड इधर आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये साइन स्क्वायर से ये साइन कैंसिल, साइन अपॉन कोस, तो ये बन गया आपके पास टेन इनवर्स और टेन थीटा बाई 2। तो हमने जो सोचा था कि भैया बाहर साइन इनवर्स टेन इनवर्स है तो अंदर टेन बन जाए, तो वही कंडीशन आ गई है और यहाँ पर टेन से टेन आपका कैंसिल हो गया। फाइनली मेरे पास क्या रहा, थीटा बाई 2। अब यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब थीटा की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी थी, यहाँ पर देखो ये थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स और डिवाइड बाई 2 उसको बाहर रहने दो, यही आपका फाइनल। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लेना आप, ठीक है, वो बात समझ। अब आगे बढ़ते हैं इसमें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये वाला, ये आपका होमवर्क में रहेगा। ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क में रहेगा, देखो ध्यान से। टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो यहाँ पर या तो आप एक्स की जगह सेक थीटा रख लो या कोसेक थीटा रख लो और सिंपल होके आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या रखना, एक्स इज इक्वल टू कोसेक थीटा रख लेना। पहले अपना दिमाग लगाना, उसके बाद नहीं रिजल्ट अगर समझ में आ रहा है तो आप कोसेक थीटा रख लेना, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर डील कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है भाई। टेन इनवर्स अंडर रूट टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। यहाँ पर भी वेरीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1। देखो इसको अगर सॉल्व करना है तो इट इज़ आल्सो वेरी सिंपल। अब इसमें तो आपने जो मैंने अभी फॉर्मूले आपको बताए हैं वो ये अप्लाई कर लो, सीधे सीधे अंडर रूट लगाया आपने ऐसे करके, और यहाँ पर 1 माइनस कोस की जगह कितना लिखोगे आप, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड डिवाइड बाई 1 प्लस कोस की जगह कितना लिखना पड़ेगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई, और 2 से 2 कैंसिल, तो ये रह जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स और अंदर रह जाएगा अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया आपका, तो ये रह गया टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2, टेन से टेन कैंसिल और फाइनली एक्स बाई 2। क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ सब्सटीट्यूट नहीं किया तो बस एक्स बाई 2 ही हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका टेन इनवर्स, और यह है कोस माइनस साइन डिवाइड बाई कोस प्लस साइन। ये है भाई कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। देखो भाई
ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ इसमें किस तरह से करना है। देखो, जब कभी भी कोस माइनस साइन और कोस प्लस साइन, चाहे ऊपर हो और नीचे एक बार मतलब ये रिवर्सिबल हो, ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो, या ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, तो आपको क्या करना है, कोस से डिवाइड कर लेना है इसको। मतलब मुझे टेन बनाना है। देखो, अगर मैं इसको टेन बनाना चाहूँ इन दोनों में से किसी को, तो मुझे साइन के नीचे कोस लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नीचे साइन लिखूंगा तो कोड बनेगा। देखो, नीचे अगर मैं साइन लिखूंगा तो कोस अपॉन साइन कोड बनेगा, जबकि बाहर टेन बना हुआ है। तो मुझे क्या बनाना है, मुझे टेन बनाना है। शायद मैं थोड़ा सा वर्डिंग मेरी इधर उधर हो गई। मुझे क्या बनाना है, टेन बनाना है। तो मुझे कोस से ऊपर और नीचे दोनों जगह डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये टेन इनवर्स और ये बन जाएगा। भाई कोस से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स एंड डिवाइड बाई कोस एक्स लिख दिया मैंने। और इसी तरह से कोस एक्स एंड प्लस साइन एक्स। अब जरा कैलकुलेशन को ध्यान से समझना भाई, इसकी किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। तो ये देखो, अलग अलग सेपरेट सेपरेट लिखोगे आप तो ये बनेगा टेन इनवर्स। जब इसको सेपरेट लिखेंगे, कोस अपॉन कोस वन आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ वन माइनस। अब देखो यहाँ पर साइन अपॉन कोस अलग अलग लिखोगे ना भाई, तो साइन अपॉन कोस कितना हो जाएगा, टेन एक्स एंड डिवाइड बाई, यहाँ पर लिखेंगे कोस अपॉन कोस वन एंड प्लस साइन अपॉन कोस कितना भाई, टेन एक्स। ओके। अब मेरे दिमाग में जो चलता है, जो आपके दिमाग में चलना चाहिए, वो यही है कि बाहर टेन इनवर्स है, तो किसी भी तरह से अंदर क्या बनाए आप, टेन बनाए। टेन बनाए जिससे टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है हल्का सा। ए टेन इनवर्स, देखो इस वन की जगह जो है ना, आपको टेन पाई बाई फोर रखना है। मुझे ये सोचना है कि वन टेन के किस एंगल पर वैल्यू आती है, टेन 45 पर आती है, 45 पर आती है। तो मैंने टेन पाई बाई फोर लिख लिया। सॉरी, माइनस, यहाँ पर ये टेन एक्स हो गया है। और इस वन को मुझे नहीं छेड़ना है। क्यों नहीं छेड़ना है अभी देखेंगे। एन प्लस, यहाँ इस टेन की जगह मैंने वन मल्टीप्लाई कर दिया। वन की तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस वन की जगह मैंने टेन पाई बाई फोर लिया। अब आपको ऐसा लग रहा होगा जैसा मैं जादू कर रहा हूँ, सर ये क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये बन गया है। देखो, मेरे दिमाग में चला कि टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, जरा समझना भाई। टेन ए माइनस बी का मतलब होता है टेन ए माइनस टेन बी ऑन वन वन प्लस टेन है टेन बी। मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला आया, मैंने सोचा कि भाई इसको यहाँ पर अप्लाई करता हूँ मैं। अब यहाँ पर टेन ए की जगह मैंने पाई बाई फोर रख लिया, और बी की जगह मैंने टेन एक्स रख लिया, और अपॉन वन प्लस यहाँ पर टेन ए की जगह पाई बाई फोर और यहाँ पर टेन एक्स। अब देखो ये कुछ इस तरह से बन गया। ये कैसे पता चला मुझे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर वन था, तो वन को मैं इजीली किसी एंगल में चेंज कर सकता हूँ। तो उसको तो मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, टेन पाई बाई फोर में। टेन एक्स को मैंने एज वेल रखा, और मुझे पता है कि यहाँ पर वन तो फिक्स होता है ये, तो इस वन को मैंने ऐसे ही फिक्स रखा। और फिर मुझे पता है कि यहाँ दोनों का मल्टीप्लीकेशन आता है, और जो यहाँ ऊपर बैठा होता है नंबर, वही यहाँ पर मल्टीप्लाई, जो ऊपर दोनों है मल्टीप्लाई में नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे लिए बड़ा आसान था कि ये वन है, वन को इसीलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखा। ओके, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन पाई बाई फोर टेन एक्स। तो ये टेन ए माइनस बी, क्योंकि ये इधर वाला फॉर्मूला है, अब इधर वाला है तो उसको क्या लिख सकते हैं, टेन ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा टेन प्लस टेन ए। यहाँ पर ए कितना है भाई, पाई बाई फोर, और माइनस बी कितना है यहाँ पर एक्स। तो टेन इनवर्स से टेन आपका कैंसिल हो गया, और फाइनल आंसर आपके पास पाई बाई फोर माइनस एक्स बना। उम्मीद करता हूँ कि कुछ समझ में आ गया होगा। जितना भी समझ में आया आप मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। तो भाई मुझे लग रहा है कि आज के लिए इतना ही सफिशेंट है, और आप करें अब होमवर्क के लिए तैयारी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपका होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो कुछ वन माइनस एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर एक्स की जगह या तो साइन रखेंगे या कोस रखेंगे, और आप पहले कोशिश करना खुद, और फिर अगर नहीं आपको समझ में आए तो यहाँ पर ए और साइन थीटा रख देना। और इसी तरह से जो टेन इनवर्स है नीचे वाला, ये आपका टेन थ्री थीटा का फार्मूला बनेगा।
और फॉर्मूला कैसे बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, और जब दिमाग में आपके नहीं आए तो x इज इक्वल टू ए और टेन थीटा रख देना और आपका ये सॉल्यूशन निकल कर आए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर करें, ख्याल रखें, मन लगाकर पढ़ाई करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।